नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। आज हम मधुबनी ज़िले में पहुंचे हैं। यहां पर चुनाव का क्या माहौल है। यहां पर एक उम्मीदवार हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में इस पंचायत की स्थिति कैसी रही। सड़कों का विकास हुआ, नाली का विकास हुआ, पंचायत का विकास हुआ या मुखिया जी का विकास हुआ। तो आइए मिलते हैं उम्मीदवार जी से। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नागेश्वर पासवान। तो नागेश्वर जी, राजनीति कितने सालों से कर रहे हैं आप? बस प्रथम बार है मेरा। इससे पहले क्या करते थे आप? हम सरकारी सेवा में थे। तो सरकारी सेवा में थे, एक रिटायर हो चुके हैं, तो राजनीति में आने का मन कैसे बनाया आपने? बना है इसीलिए कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मेरे पंचायत में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। और मेरे ग्रामवासी सब ने हमको कहे कि आप आइए और थोड़ा आपका बोझा सूझा है, मैं जो है चुनेंगे आपको और थोड़ा विकास का काम संभालिएगा। तो पासवान जी, अगर आपकी पंचायत की बात करें तो आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में है दुधैल है, 11 नंबर वार्ड है ओसौथू, और पोखरौनी है, कुछ तुरुकटोलिया है और ग्रहोल है। तो अगर आपकी पंचायत की हम बात करें तो लगभग जनसंख्या कितनी होगी? 8000। और वोटर्स 4045 के आसपास होंगे। 5000 के लमसम। 5,000। कितने वार्ड पड़ते हैं आपके पंचायत में? 14 वार्ड पड़ता है। 14 वार्ड है। सरकार की एक योजना है नल जल योजना, क्या आपके सारे वार्ड में नल जल चल रहा है? जी नहीं, बहुत चौक है। बस सरकार के 17 से 18 लाख खर्चवा दिए गए हैं, फिर भी नल में जल नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है मुख्य? इस सब पैसा को मुखिया जी ने जो है गबन किए हैं। मतलब कि जो वार्ड मेंबर के साथ मिलके मुखिया जी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। हाँ, गड़बड़ किए हैं। आपके पंचायत की बात करें तो यहाँ पर सरकारी स्कूल कहाँ तक का है जहाँ बच्चे पढ़ेंगे? मेरे यहाँ जो है दुधैल में एक स्कूल है। कहाँ तक है सर? अगर उच्च शिक्षा की बात करें 8वीं 10वीं 12वीं कहाँ तक है? दुधैल में 8 तक है। इससे आगे? इससे आगे ग्रहोल में है 10+2 का। मतलब +2 तक का स्कूल आपके पंचायत में है। तो स्कूल की स्थिति कैसी है? बच्चे वहाँ पढ़ने जा भी रहे हैं या टीचर आते भी स्कूल के अंदर हैं या फिर वो भी नदारद है? इतना दिन तक लॉकडाउन से पहले स्थिति क्या थी? एकदम टोटल बंद। मतलब टोटल बंद ही रहा है। मतलब स्कूल में टीचर भी नहीं आते हैं और बच्चे तो क्या विकास करेंगे वहाँ? जी। आपके पंचायत के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र जो है 8-10 लगभग। हाँ, 8-10। चलिए, तो आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चल रहे हैं या उसमें भी कुछ ना कुछ घोटाला चलता रहता है? वो ठीक है, मिला जुला कर। और सरकारी राशन वितरण केंद्र कितने हैं? सरकारी राशन वितरण प्रणाली यहाँ जो है 1 2 3 4 है। 4 राशन वितरण केंद्र हैं। तो क्या जनता को वहाँ पर पूरा अनाज मिलता है, सरकारी रेट में मिलता है या वहाँ पे पूरा घोटाला चल रहा है? अनाज तो सरकारी रेट में मिलता ही है। नहीं सर, सरकारी रेट में नहीं मिलता। सरकार का जो है एक यूनिट का 13 रुपये का रेट है। आप कितने लोगों का अनाज लेके आते हैं, पहले आप ही बताइए। हम आते हैं 12 आदमी को लेकर। तो कितना पैसा लिया जा रहा है वहाँ से? जानकारी तो हमको। ये बिहार है। यहाँ पर हमें बहुत सारे राशन डीलरों से मिले हैं। राशन डीलर बताते कुछ और रहे हैं, परंतु यहाँ पर जनता से 13 रुपये ना लेकर 18 रुपये लिया जा रहा है। और जब सारी जगह लिया जा रहा है तो दुधैल में भी यही रेट होगा लगभग। और जो सामान लेके आते हैं, वज़न जितना वहाँ करके देते हैं वज़न पूरा होता है? हाँ, वैसे सुनते हैं कि सरकार की प्रावधान है कि किलो अति यूनिट पर आधा लीटर काटा जाता है। नहीं, सरकार का प्रावधान नहीं है, ये आपका डीलरों का प्रावधान है। सरकार का कोई प्रावधान नहीं है सर इसमें। चलिए, आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पर सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कों की स्थिति जो मुखिया द्वारा जो हुआ है, ढलाई तलाई सब 2 नंबर है।
कोई ढंगर नहीं है, नाला जो बनाए हैं सब गड़बड़ है, और कहीं छूटा हुआ है तो कहीं जा कर के बना दिए हैं। यही स्थिति है यहाँ की। मतलब कि जो मन आया, जैसे मन आया वैसे किया काम, और सारा का सारा पैसा अंदर खाते जी। कर लिया गया है। हाँ, मतलब जो कागज़ों पे काम दिखाया गया वो धरातल पे नहीं है। नहीं है। चलिए, सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है गरीबों के लिए, इंदिरा आवास योजना। क्या आपके पंचायत में इंदिरा आवास योजना दी गई? मेरे गांव में तो नहीं दिया गया है। और जहाँ पंचायत के अंदर कितनी योजना, लगभग कितनी मतलब दी गई है? हाँ, कुछ को दिया गया है। तो जो योजना दी गई है उसमें घूस लिया गया? हाँ, घूस लिया गया है। कितना घूस लिया जा रहा है? 20,000 रुपया। अच्छा, तो क्या इंदिरा आवास जिनको मिला भी है घूस के द्वारा भी, वो कच्चे मकान वालों को मिला है या वो जिनके मकान पहले से ही बढ़िया बने हुए थे? कच्चों और पक्कों वाला का मिला। तो पक्के वाले तो वो होंगे जो मुखिया जी के खास रहे होंगे। 20-25 हज़ार रुपये घूस भी लिया गया है। तो जहाँ पे मुखिया जी का लगा उसको योजना दिया है घूस के द्वारा। जी हाँ, घूस के द्वारा दिया। और टॉयलेट योजना कितनी दी गई है? जी? टॉयलेट योजना जो बस सरकार ने शौचालय योजना दी गई है, शौचालय बनाने के बाद लाभुक को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। क्या आपके पंचायत में दिया गया है? हाँ, 4-5 परिवार में दिया गया है, लेकिन 2-2 हज़ार रुपया ले लिया। 2-2 हज़ार रुपये उसमें भी घूस लिया गया है, मतलब लाभुक से पैसा एडवांस लिया है। तो ये पैसा कौन लेता है? वार्ड मेंबर लेते हैं या मुखिया जी लेते हैं, या कोई मुखिया जी ने अपने चेले छोड़ रखे हैं? हाँ, मुखिया जी को अपना निजी दलाल जो है वो लेते हैं। मुखिया जी के निजी दलाल घोटाला कर लेते हैं। सरकार की एक और योजना है आपका, जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया है, कि आपके यहाँ पर अगर बाढ़ आ जाता है तो सरकार 6,000 रुपये लाभुक को दिया जाता है। क्या यहाँ पे मिल रहा है? इस साल तो नहीं मिला है, लेकिन 2-3 साल पहले टोटल को नहीं, कुछ आदमी छूट गया। कुछ आदमी छूट गया जिन लाभुकों को 6,000 रुपये दिया गया, क्या उसमें भी पैसा लिया गया है? जी नहीं, अकाउंट के द्वारा आया। अकाउंट में आया तो इसलिए शायद पैसा नहीं लिया गया होगा। आप मुखिया बन जाते हैं इस चुनाव में, तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप सबसे पहले करवाएंगे? क्योंकि आप पिछले 4 साल से रिटायर होकर आ चुके हैं, पंचायत में घूमते भी हैं, पंचायत में क्या क्या समस्या है आप जानते भी हैं अच्छी तरह से। तो ऐसे कोई 5 कार्य बताइए जो आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे। मैं सबसे पहले जो है, जो मेरे पंचायत के अंदर में गरीब है उनको आवास दिलवाऊंगा। घूस लेंगे? 1 पैसा घूस नहीं लूँगा। सब कहते हैं सर, जितने से मिला हूँ सब कहते हैं, जिन मुखिया ने घूस लिया हुआ वही कहते हैं मैंने घूस नहीं लिया और आगे भी नहीं लूँगा। ठीक है, परंतु घूस तो ले रहे हैं। जी। आप भी लेंगे? जी नहीं। चलिए, और कौन से काम करवाएंगे? इसके बाद जो जहाँ तहाँ गांव घर में नाला है, रोड बाकी है, उसको मैं सुचारू से करवाऊंगा, सही ढंग से करवाऊंगा। अभी तो 2 कार्य हुए, आगे जी। और कौन से कार्य हैं बताइए। और सरकारी स्कूल के अंदर कोई काम बाकी है, दीवार की या मिट्टी भराई की, कुछ का ऐसा काम देखा आपने? हाँ, मेरे गांव में जो स्कूल है उनको मिट्टीकरण होना है, और चार दीवार तो है ही है। और जो गरीब आदमी हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, क्या पेंशन सबको मिल रही है? ना, कुछ आदमी वंचित है। उसको मैं दिलवाऊंगा। राशन कार्ड सबके बने हुए हैं? राशन कार्ड सबको नहीं बना हुआ है, जिसको जनगणना में नाम था उनको बना है, जिनको नहीं नाम है उनको यह सरकारी अथी से, मतलब उनको नहीं मिल रहा है, वंचित है। आप मुखिया बन जाते हैं तो आपकी नल जल की स्थिति क्या रहेगी ये भी बताएं। बहुत अच्छा रहेगी। नल में जल होगा? जी हाँ, एकदम होगा। आपके यहाँ तो किसी भी वार्ड में नल में जल नहीं है, तो इसको कैसे सुचारूचित करेंगे? करेंगे। आने वाले पंचायती चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने लिए कोई संदेश कि आप अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं तो बताएं। हाँ, हम पंचायत वासियों से यही आग्रह करेंगे कि हमको जीत जाने के बाद जो उनका कार्य होगा, या 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, कभी भी यानी बड़ी कभी भी होगा, वो हमसे आकर के समस्या देखने के लिए देंगे, मैं उनका कार्य करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक उम्मीदवार हैं जो
सरकार के नौकरी कर चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जब देखा है पंचायत का पिछले 4 साल से क्या हाल है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, गलियों में वो व्यवस्था नहीं है, और सरकार के द्वारा जो भी अनुदान मिलता है, इंदिरा आवास योजना, शौचालय योजना, उसमें तो यहाँ पर पूरी घूस का प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पे एक बता रहे थे कि कोई कुछ 150 करोड़ के आसपास का भी मुखिया जी के ऊपर लांछन लगा हुआ है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि एक सरकारी मुलाजिम आपके साथ है जो चाहता है कि जो सरकार ने व्यवस्था लागू कर रखी है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जुड़े रहे हैं, इनको पता है कि सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया जाता है और धरातल पे कितना पैसा आप लोगों को मिलता है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें और पासवान जी को भारी मतों से विजय दिलाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।